हाय गाइस, दिस इज कैजुअल बिजनेस टॉक्स एंड आज का टॉपिक हमारा क्रिप्टो करेंसी के ऊपर रहेगा। सो क्रिप्टो के बारे में तो आप ऑब्वियसली जानते ही होंगे। बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल, डॉजकॉइन हो गया। ऐसे बहुत सारे करेंसीज है जो मार्केट में अवेलेबल है। सो क्रिप्टो करेंसी क्या होती है एंड स्कैमर्स कैसे इसका यूटिलाइज करते हैं स्कैम करने पे, सो हम इस वीडियो में देखेंगे। सो गाइस, क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी होती है जिसके थ्रू हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। सो आपके मन में सवाल आया होगा कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस तो हम अदर प्लेटफॉर्म के थ्रू भी कर सकते हैं, लाइक पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, भीम हो गया। सो ऐसा क्या डिफरेंस है क्रिप्टो में? सो गाइस, क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है अनलेस एंड अनटिल उनके गवर्नमेंट बैन करती है कंट्री में। सो गाइस, क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म में आता है। डिसेंट्रलाइज मीन्स जहाँ पे गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। मीन्स कि अगर गवर्नमेंट की कुछ भी पॉलिसी होंगी फाइनेंशियली, वो क्रिप्टो के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा उस पॉलिसीज का। इसकी जो वैल्यू सेट होती है वो मार्केट के ऊपर होती है, लाइक उसकी डिमांड, सप्लाई, अवेलेबिलिटी, कंपटीशन एंड इन्वेस्टर्स के ऊपर। मेन सवाल ये आता है कि क्रिप्टो करेंसी सिक्योर्ड है कि नहीं है या ट्रस्टफुल है कि नहीं है। तो गाइस, क्रिप्टो करेंसी एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करती है। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती क्या है? तो अगर आप अज्यूम करके चलो कि बहुत सारे ब्लॉक्स है एंड वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है थ्रू बंच ऑफ चेन्स, एंड वो ब्लॉक में आप इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हो। वो इंफॉर्मेशन एक बार आप स्टोर कर लिए तो परमानेंट हो जाती है, यानी आप उसको चेंज नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते या टेम्पर्ड भी नहीं कर सकते हो। तो इवन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी आज के टाइम पे कहा गया था कि इस टेक्नोलॉजी का हमें यूटिलाइज करना चाहिए हमारे सिस्टम में कि और फ्रॉड्स या स्कैम ना हो सके। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन 1991 में हुआ था थ्रू बंच ऑफ रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट, एंड इसका फर्स्ट अडेप्टेशन सातोशी नाकामोटो ने किया गया था इन हिज बिटकॉइन करेंसी, जो वन ऑफ द फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी है, एंड उसे लॉन्च किया गया था जनवरी 2009 में। फरवरी 2011 में बिटकॉइन की कॉस्ट ऑलमोस्ट $1 के आसपास आ गई थी, जिसके थ्रू उसे बहुत फेम मिला। वहाँ से उसने बहुत सारा मार्केट कैप्चर किया, ग्रोथ करना स्टार्ट किया अकॉर्डिंग टू मार्केट। बट आज के टाइम पे अगर देखा जाए, वन बिटकॉइन की कॉस्ट ऑलमोस्ट 22 लाख इंडियन रुपीज़ है। ऐसे ही करते करते बीच बीच में बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज आए जो लॉन्च किए गए, लाइक इथेरियम इन जुलाई 2015 में, रिपल कॉइन इन 2012 में। अब रिपल कॉइन 2004 से ही इन्वेंशन इसका स्टार्ट किया गया था, बट इसका लॉन्च 2012 में किया गया। एंड ऐसे ही करते करते बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में लॉन्च किए गए। अब इतने सारे ट्रांजैक्शंस होने के कारण, हाइप होने के कारण, बहुत सारे स्कैमर्स अट्रैक्ट होते हैं ये क्रिप्टो करेंसी के इस पे, एंड यूटिलाइज करते हैं इस क्रिप्टो करेंसी का आपको स्कैम करने के लिए। गाइज, अगर आप क्रिप्टो में इंटरेस्टेड होंगे, इन्वेस्टमेंट करना चाहते होंगे या रिसर्च कर रहे होंगे, तो आपको कभी ना कभी वीडियो आई होंगी या फिर एक एडवर्टाइज आई होगी जहाँ पे एक पर्सन बता रहा है कि कैसे वो आपको हेल्प कर सकता है करोड़ ऑफ रुपीज अर्न करने के लिए, एंड खुद की अर्निंग्स के स्क्रीनशॉट्स दिखाता है एंड आपको वेबिनार ज्वाइन करने बोलता है। गाइज, वेबिनार इनका ऑनलाइन भी रह सकता है, ऑफलाइन भी रह सकता है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम इनका वेबिनार ऑफलाइन ही रहता है, कॉज इन्हें डायरेक्ट इम्पैक्ट करना रहता है इनके कस्टमर्स को या फिर ऑडियंस को। ये लोग ज़्यादा ही ऑफलाइन रखते हैं वेबिनार। अब वेबिनार में क्या होता है कि वो जो पर्सन है वो खुद को इंट्रोड्यूस कराता है, एंड उनके जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स है उनको भी इंट्रोड्यूस कराता है। अब सीनियर एग्जीक्यूटिव्स क्या करते हो, खुद की लाइफ जर्नी बताते हैं कि कैसे वो कम पैसों से उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना चालू किया एंड लैक्स ऑफ रुपीज़, करोड़ ऑफ रुपीज़ वो अर्न कर रहे हैं। इन द सेंस कि वो आपके साथ इमोशनली, साइकोलॉजिकली खेलना चाहते हैं, थोड़ा ट्रस्ट या सिंपैथी गेन करना चाहते हैं आपकी तरफ से। सो इसके बाद ये स्कीम बताते हैं कि कैसे आपको सीनियर एग्जीक्यूटिव का रेफरल कोड नंबर लेना है। उनके कोई तो भी एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, वो रेफरल कोड उधर डालना पड़ेगा एंड इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी वहां से आपको। एंड ऐसे ही करके आपको और 10-12 जनों को पकड़ना है एंड उनको आपका रेफरल कोड उधर पास करना है। सेम उनको बोलना है कि उनका रेफरल कोड आप किसी और को पास करें, ऐसे 10 जनों को। गाइज, आपको समझ में आ रहा होगा कि एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है जो पिरामिड स्कीम से रिलेटेड है। एंड गाइस, पिरामिड स्कीम गवर्नमेंट बैन कर चुकी है क्योंकि ये स्कैम और फ्रॉड में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फिर आपको वेबिनार के एंड मोमेंट पे आपको बताते हैं कि कैसे आप प्राइजेस भी जीत सकते हो अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया ये एप्लीकेशन के थ्रू या फिर हमारे तरफ, लाइक कार्स हो गया, लग्जरी प्लेन वगैरह की भी बात करते हैं एंड टूरिज्म की बात करते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द वेबिनार जैसे ख़त्म होता है तो आपको स्नैक्स प्रोवाइड किया जाता है कि इन द सेंस कि आपको ऐसा लगे कि वो लोग आपकी केयर भी करते हैं। गाइस, ऐसे करते आपके पैसे लूटे जाते हैं, स्कैम हो चुका रहता है आपके साथ,
इन द सेंस कि अगर वो पर्सन जो पिरामिड स्कीम जिसने चालू किया, जिसका एप्लीकेशन होगा, वो पर्सन आपको बताएगा कि कैसे उसकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई एंड पैसे उसके डूब गए, या फिर वो जो कॉइन है वो डूब गया करके, एंड वो जितने भी पैसे वो लेके कहीं अब्रॉड चले जाएगा या फिर दूसरे तरफ अपनी लाइफ चालू करेगा, या फिर वापस से वो स्कैम करना चालू करेगा। तो गाइज़ मेरे साथ भी ये स्कैम होने वाला था, बट मैं बच गया था क्योंकि मेरे पास उतना इन्वेस्टमेंट नहीं थी, कैपेबिलिटी नहीं थी इन्वेस्टमेंट करने की। तो हुआ ऐसा था कि मेरा एक फ्रेंड मुझे बोला कि एक वेबिनार है, आपको अटेंड करना है मेरे साथ करके। तो मैं उसके साथ गया एंड अटेंड किया, एंड वहाँ पे मेरे को पता चला कि ये क्रिप्टो का वेबिनार है, क्रिप्टो के बारे में बता रहे हैं। एंड जो वेबिनार का स्कीम मैंने आपको बताया था सेम वैसे ही बताएं, एंड बताए कि कैसे वो आपको प्राइजेस भी दे सकते हैं, कार्स एंड ऑल। एंड एट दी एंड खाना भी हुआ हमारा, बहुत सारे लोग पहचान के भी निकले वहाँ पे, वो भी ज्वाइन किए थे कि उनको भी अर्न करना है करके। सो इसमें ऐसा था कि जितना ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा करके। एंड ये लोग ऐसा करते हैं कि जो फेमस क्रिप्टो करेंसीज है उसका भी इस्तेमाल करते हैं ये कभी कभी। सो उस टाइम पे उन्होंने इथेरियम का यूज़ किया था, इस्तेमाल किया था बताने के लिए, एंड हमें भी थोड़ा जेन्युइन लगा क्योंकि इथेरियम की बात हो रही थी। बट एट द एंड ऑफ द वेबिनार सब खत्म होने के बाद मुझे फ्रेंड बोला कि कर ले करके, तो इन्वेस्टमेंट मैं भी करूँगा करके, मेरे पास पैसे आए तो। बट मैं भी फैमिली से पूछा एंड फैमिली ने तो मना ही किया क्योंकि इतना सारा इन्वेस्टमेंट हम नहीं कर सकते करके। सो इट वाज लाइक कि आप 40 to 50,000 के इन्वेस्टमेंट पे 1 to 2 लाख रुपीज़ अर्न करोगे करके। सो ऑब्वियसली एकदम से इतना अर्न करना इज़ ऑल्सो वेरी सस्पिशियस। तो मैंने अपने फ्रेंड को मना ही किया, बट 30-50,000 रुपीज़ ऐसे ही उसने इन्वेस्टमेंट कर लिया। एंड मुझे 2-3 मंथ्स के बाद वो फ्रेंड का कॉल आता है एंड बताता है कि कैसे वो वेबिनार के जो पर्सन थे वो बैंकरप्ट हो गए, और बता रहा था कि कैसे उसके साथ फ्रॉड हुआ करके। एंड उसके जो सीनियर एग्जीक्यूटिव पर्सन थे वो कॉन्टैक्टलेस हो गए थे, आउट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गए थे। सो ऐसे करते करते मैं तो बच गया बट मेरा फ्रेंड फंस गया, एंड मुझे बहुत बुरा लगा उस चीज़ का क्योंकि वो भी कुछ अमीर नहीं था, मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करता था। खुद की अर्निंग्स उसने जोड़ के इन्वेस्टमेंट करना चाहा वो। एंड और एक स्कैम हुआ था, थोड़ा अनएक्सपेक्टेड वे में होने वाला था ये स्कैम। मेरे एक फैमिली फ्रेंड आए थे घर पे, उन्होंने बताया कि कैसे एक क्रिप्टो कॉइन है, करेंसी है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, एंड वहाँ पे आपको रिस्क भी नहीं रहेगा, बहुत सारे पैसे कमा सकते हो करके आप। सो एट फर्स्ट आई वॉज इंटरेस्टेड, बट मेरे साथ पहले भी ये सीन हुआ था जो मैं आपको फ्रेंड के बारे में बताया था। तो मुझे चाहिए ही नहीं था इन्वेस्टमेंट करना। अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं खुद से करूँगा, मुझे कोई स्कीम में यूज़ ही नहीं करना है, यूटिलाइज़ ही नहीं करना है कोई दूसरा एप्लीकेशन। तो तभी भी मैंने उसी टाइम पे रिसर्च किया वो स्कीम के बारे में, एंड मुझे पता चला कि वो करेंसी जो है वो एक पॉन्जी स्कीम है करके। तो गाइस पॉन्जी स्कीम अगर आपको पता नहीं होगा तो वो स्कीम ऐसी रहती है कि जहाँ पे आपको प्रॉमिस किया जाता है हाई रेट ऑफ रिटर्न विथ लिटिल रिस्क टू इन्वेस्टर्स। सो ऐसे करके लोग स्कैम करते हैं आपके साथ, तो ज़रूर से आप अवेयर रहिए ये सब चीज़ों के बारे में। आई होप आपको कुछ सीखने मिला होगा इस वीडियो से। सो गाइज प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड इफ पॉसिबल प्लीज़ डू शेयर। थैंक यू।